यून अब ऑफिस के माहौल में धीरे धीरे ढल रही थी, लेकिन फिर भी वह हर किसी से अलग थी। कोई भी अनावश्यक बात नहीं, कोई गॉसिप नहीं, सिर्फ अपने काम में डूबी हुई। लोग उसे साइलेंट गर्ल कहने लगे थे, मगर हान जिनबू की नज़र में वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। कई बार वह उसे ऑफिस कैफेटेरिया में अकेले चाय पीते हुए देखता। कोई दोस्त नहीं, कोई शोर नहीं, फिर भी उसके चेहरे पर एक स्थिरता थी। एक शाम जब सभी कर्मचारी छुट्टी पर जा चुके थे, यून गलती से अपनी रिपोर्ट्स ऑफिस में ही छोड़ गई थी। वह वापस आई तो अंधेरे कॉरिडोर में सिर्फ एक कैबिन में रोशनी जल रही थी, सीईओ ऑफिस की। बिना कोई आवाज़ किए वह अंदर जाने से पहले रुकी। कांच के पास हान जिनबू को अकेला खड़ा देखा, खिड़की से बाहर सर्द हवाओं को निहारते हुए। उस पल यून को एहसास हुआ कि शायद अकेलापन उसकी ही तरह किसी और को भी घेरता है। उस शाम के बाद उनके बीच कुछ बदल गया था। कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक खामोश रिश्ता पनपने लगा। हान अब जानबूझकर यून के डेस्क के पास से गुजरता, कभी उसे हल्की नज़र से देखता, कभी उसकी फाइलों को बारीकी से पढ़ता। वह उसकी ईमानदारी और डेडिकेशन से प्रभावित हो रहा था। एक दिन यून को ऑफिस डेकोरेशन की जिम्मेदारी दी गई। वह फूलों की व्यवस्था कर रही थी जब उसके हाथ में कांटा चुभ गया। खून बह रहा था, लेकिन वह चुपचाप काम करती रही। हान ने जब ये देखा, वह पहली बार अपने ऑफिस से बाहर आया, धीरे से यून के पास गया और टेबल पर एक फर्स्ट एड बॉक्स रख गया, बिना कुछ कहे। यून की आंखें उठी, लेकिन वह जा चुका था। बस हवा में उसकी मौजूदगी बाकी रह गई थी। कुछ दिन बाद कंपनी में एक बड़ी मीटिंग थी। यून को एक अहम प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। वह पूरी रात जागकर तैयारी करती रही। मीटिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक प्रोजेक्टर बंद हो गया। कुछ डेटा मिसिंग था। बोर्ड मेंबर्स ने नाराजगी जताई। यून असहाय खड़ी थी। किसी ने उसे डांटा नहीं, लेकिन वह खुद को नाकाम मानने लगी। लेकिन उस शाम जब वो ऑफिस से निकल रही थी, उसकी डेस्क पर एक फोल्डर रखा था। उसकी वही मिसिंग रिपोर्ट पूरी तरह अपडेटेड। कोई नाम नहीं था, लेकिन उसकी फाइल में सीईओ की पेन की लिखावट थी। वो रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। पहली बार उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दी।